अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि सेंटर वाले दीदी ना मुझे सेवा देती ना मधुबन जाने देती, इसीलिए मेरा सेंटर जाने का मन नहीं होता। मुझे क्या करना चाहिए जिससे उनका व्यवहार मेरे प्रति बदले और मुझे सेवा दे, मधुबन भी जाने दे? और आपने इसके लिए कहा कि वो दूसरों को जाने देती है, आपको नहीं जाने देती है, और ये भी कहा कि आपको वो कहती है कि अभी आप में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आपका मन में प्रश्न उठता है क्या वो देवता बन गई है जो आपको कह रही है? ऐसी बहुत सारी बातें आपने बताई है। तो उत्तर है, देखो, पहले तो एक बात अच्छी रीति समझो कि कर्म हर एक के अपने अपने हैं। आप कर्म की गुह्य गति के राज मैंने आध्यात्मिक रीति से यूट्यूब पर रखे हैं, वो सुनो कि कितनी सूक्ष्म कर्म की गति है। तो आपके साथ जो कोई ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसका मतलब आपका कोई ना कोई कर्म है। हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होता है अपने कर्मों के कारण। इसीलिए ये बात मन में पहले क्लियर करो। दूसरा, ये जो आपके मन में जो नेगेटिव विचार है व्यवहार के प्रति, या आपको कुछ कहा बुरा लगा, ये जो भी आपने सब कुछ बताया, उससे लगता है कि आपको बहुत सारी घृणा है और नेगेटिव उसके बारे में बहुत ज़्यादा चलता है। तो पहले ये स्टॉप करो, क्योंकि आप और वो आत्मा के बीच के सारे कर्म, नेगेटिव कर्म माना पाप कर्म बाहर ला रहे हो, इसीलिए वो बढ़ता जाता है। तो आप कभी न तो सेवा आपको मिलेगी और नहीं आप मधुबन जा सकेंगे। तो पहले ये चेंज करो। और दूसरा कि एक लिस्ट बनाओ कि आपको चाहिए कि सेवा दे, मधुबन जाए, तो ऐसी सोच चलानी पड़ेगी। और अमृत वेले सकाश दो, जैसे हम युगल को देते हैं ना, बहुत अच्छे है, बहुत समझदार है, वो कमेंट्री सुनो जो हर रोज आती है, वो कमेंट्री उस अनुसार बहन के लिए करो। सारा दिन यही सोचते रहो और देखो फिर उनका व्यवहार कैसे बदल जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि ये जो सेवा नहीं देते हैं तो उसके लिए पहले आप लायक बनो। बाबा ऑटोमेटिक करवाएगा, हमारा अनुभव है। उसकी ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 16, सब कैसे हमने योग के प्रयोग द्वारा प्राप्त किया, युक्ति से किया। और यूट्यूब पर भी लौकिक से अलौकिक जीवन में जो टॉपिक है उसमें भी हमने बताया है कि क्या बाबा हमेशा कहते थे और यहाँ तक पहुँचाया, कैसे मदद करते हैं। तो मदद लेनी है तो मदद के पात्र बनना पड़ता है। इसीलिए हमेशा बाबा मुझे यही कहते थे कि पहले आप लायक बन जाओ, ऑटोमेटिक आपके सेवा आपके पीछे पीछे भागती रहेगी। आज ऐसा ही हुआ है।
और यहाँ तक पहुँचने में हमारे भी बहुत सारी लौकिक अलौकिक पेपर आए, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा हिसाब किताब ब्राह्मण परिवार वालों के साथ भी है, चाहे वो सरंदर है चाहे वो गृहस्थी है, क्योंकि वो तो सतयुग से जुड़े हैं। इसीलिए ये तो पेपर आना ही है। जब तक हम ये बात को मन में क्लियर ना करें कि उनका दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, मैंने ही उस आत्मा से ऐसा व्यवहार किया था जो आज सामने आ रहा है। ये कर्म की गुह्य गति और ड्रामा का ज्ञान जितना पक्का होगा और पॉजिटिविटी होगी, उतना आपको जो चाहिए वो प्राप्त कर सकेंगे। बाकी हमें भी कोई सेवा नहीं देता था और आज सामने से बुला रहे हैं। तो अगर आपको ये दोनों चीज करनी है तो पहले लिस्ट बनाकर अच्छे वाइब्रेशंस दो, सारा दिन वही सोचते रहो और योग की अच्छी अवस्था बनाकर सकाश दो। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि सेवा दो, सामने से बहन कहेगी कि ये सेवा है करोगी, और मधुबन जाने के लिए भी आपको कहेगी। इसीलिए कुछ भी बोलना नहीं है मुख से कि सेवा दो, सिर्फ मन से काम लेना सीख जाओ तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है? और हाँ, ये नेगेटिव चिंतन आज से फुल स्टॉप कर दो और ये चीज 21 दिन एक ही जगह पर बैठ के करेंगे तो जल्दी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आप YouTube पर हमने रखा है, योग के प्रयोग के विभाग में जाएंगे तो कैसे कैसे करना है, क्या क्या सकाश के देनी है, सब बताया है, तो वो करो। और अगर योग के प्रयोग करते हैं फिर भी नेगेटिव चलाते हैं तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर पुण्य को खींचना है और आप और ही बढ़ावा देंगे। और अभी एक का पदम गुना है, पिछले जन्मों में जो हुआ है वो एक का एक था, अभी जो भी हम चला रहे हैं मन से वो एक का पदम गुना बन रहा है, तो आपकी सफलता पीछे ही भागेगी। ये बात क्लियर करो। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं बिल्कुल टीवी नहीं देखती, बाहर नहीं जाती, बाहर की बातें नहीं सुनती, फोन पर किसी से बात नहीं करती, ज्ञान के सिवाय और कुछ भी फोन में नहीं देखती, फिर भी योग कम लग रहा है, कैसे आगे बढ़ूं? उत्तर है, देखो, आप जो भी कर रहे हो वो तो कर रहे हो, लेकिन पिछला जो बीज है वो तो निकाला ही नहीं है। हमारे 7 चक्र की जो नेगेटिव एनर्जी, जो लेयर्स बन गए हैं, जब तक वो लेयर्स नहीं बदलेंगे तब तक आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं आएगा, इसीलिए योग नहीं लगेगा। तो सिर्फ ये ना करने से योग थोड़ा लगता है। योग लगाने के लिए तो ज्ञान का मंथन करना पड़ता है, ज्ञान को पचाना पड़ता है, 7 चक्र के लेयर्स तभी बदलेंगे। तो इसके लिए जो योग की पहली अवस्था और दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे उसमें ही आता है। ये सब बातें हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी बताई है, यूट्यूब पर भी रखी है, वो करो। जब तक विधि नहीं अपनाएंगे तब तक सिद्धि नहीं मिलेगी। इसीलिए ये आपका अंदर बीज को खत्म करना है तो, और ज्ञान से उसको भरना है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप संकल्प कैसे चला सकेंगे? योग क्या है? हमें संकल्प चलाते चलाते एक संकल्प में स्थित होना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है? विधि फॉलो करो। जिस नई दुनिया का तुम इंतजार कर रहे हो वो कौन बनाएगा?
तुम ही तो बनाओगे। क्या सोच रहे हो बच्चे? द्वापर युग से तुम कहते आए कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तो परमधाम से मैं आऊंगा। मैं आया हूं सतयुगी संस्कार बनाने का ज्ञान और शक्ति देने। ये मत सोचना सतयुग बहुत दूर है। सतयुग तो बस आया कि आया। ये बच्चे, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य मैं करवा रहा हूं। लाखों लाखों बच्चे घर गृहस्थ में रहते ज्ञान की धारणा, योग की तपस्या और पवित्रता के बल से मेरे सृष्टि परिवर्तन के कार्य में जुड़ चुके हैं। मीठे बच्चे, समझ आया?